दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन अकेडमी पर। तो आज हम लैब टेक्नीशियन एग्जाम को लेकर के हमारा ये 7वां प्रैक्टिस सेट होगा और सिलेबस वाइज हम जो है आज भारत का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल का एमसीक्यू करेंगे। ये और बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। 35 क्वेश्चन है, जिसमें जो 35 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और पहले नंबर में भी होगा। एक चीज़ और बता दूं, मैं आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे क्वेश्चन करिएगा क्योंकि 1 से लेकर के 35 तक सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ये सेशन नहीं छोड़ना है, पूरा सारे क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आप जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? तो देखिए सीमा, नीफे, सियाल किसी में नहीं। तो सही आंसर है सीमा। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो है सीमा, सियाल और नीफे, ये जो है ये परत है, ये भूपृष्ठ की परत है। और देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो है पृथ्वी में धरातल से केंद्र की ओर, जैसे पृथ्वी है ये धरातल से ये केंद्र की ओर जब आते हैं तो इसका क्रम क्या होगा? ये 3 मैं दिया हूँ ऑप्शन यहाँ पे, सीमा, सियाल, नीफे। तो इसे जमा करके आपको कमेंट करना है। पहला का कमेंट करके जरूर लिखें क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा वो सेकेंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अब कौन सा कथन सत्य है यहाँ देखते हैं। सियाल में ग्रेनाइट एवं निस जैसी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, बिल्कुल सही। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। अगला है, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सारे जो दिए हैं 3 ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों की तीनों सही हैं और इसे आपको अच्छे से याद रखना है। सियाल में क्या पाया जाता है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ग्रेनाइट और निस चट्टानों की अधिकता होती है। यहाँ सीमा में मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। क्रोड जो है निकेल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है, किसमें? क्रोड में। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र और इक्लोजाइट। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। तो देखिए भूकंप में धरातली जो तरंगे हैं ये गौड़ तरंगे होती हैं। एल तरंगे प्राथमिक और प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे। तो करेक्ट जो आंसर होगा आपका, ये एल तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे? एल तरंगे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? अब देखिए यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय और क्षितिजी। तो ये जो दीर्घ पृष्ठीय जो तरंगे हैं ये सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो 5 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर देखते हैं, हुड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये जो हुंड्रू जलप्रपात है किस नदी किनारे स्थित है? ये स्वर्णरेखा, महानदी, सोन नदी और दामोदर नदी। तो सही आंसर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। तो 6 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और एकदम इंपॉर्टेंट है। बरकाना, चित्रकूट जलप्रपात, रजत प्रपात और केवटी जलप्रपात। तो सही आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात। इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के, आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। जगदलपुर जिला में आता है, बस्तर जिला में आता है। और ये जो है भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश। तो देखिए ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो आंसर लेने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय का जो पाद प्रदेश है ये किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गारो, खासी व जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये मिजोरम, मणिपुर, असम और मेघालय। तो ये सही आंसर होगा मेघालय में ये गारो, खासी और जयंतिया जो जनजातियाँ हैं ये निवास करती हैं, इनका निवास क्षेत्र है। चलिए अगला है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो देखिए केंद्र सरकार 1970 में, 1981, 88 और 91 में। तो नई जो वन नीति है ये 1988 में घोषणा की गई। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहाँ है ये? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर और भोपाल। तो सही आंसर है, राइट आंसर होगा देहरादून में है। और वन अनुसंधान संस्थान भी
वन अनुसंधान संस्थान भी यही देहरादून में स्थित है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, मतलब NERI। तो देखिए ये कहाँ स्थित है, भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। तो सही आंसर होगा यहाँ पे नागपुर में स्थित है। 12वें का बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं, दिक्कतें हमको पैदा हो जाती हैं। 25%, 27, 30 और 33 जब ऑप्शन देखते हैं तो सही आंसर है 33%। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए सुमेलित वाला क्वेश्चन है, तो देखिए हवे, देखिए इवय पोरोमीटर ये जल वाष्प मापन है, सही है। करंट मीटर ये जल प्रवाह मापन, और एटमोमीटर ये दो स्थानों के मध्य दूरी का मापन करता है। अगला है रोटामीटर, ये जलीय आर्द्रता का मापन नहीं करता। तो यहाँ सुमेलित नहीं है पूछ रहे, मतलब डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से कौन कौन सा क्षेत्र है वर्षा प्राप्त करता है उत्तर पूर्वी मानसून से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये कौन कौन सा क्षेत्र है, चलिए देखते हैं। तमिलनाडु तट, 15 नंबर का क्वेश्चन, तमिलनाडु तट। देखिए गुजरात तट और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तो कौन कौन सा होगा, और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। अब देखिए कूट में देखना है हमें आंसर इसका। तो कूट में हमारा जो आंसर है ये कौन सा है, यहाँ पे होगा आपका दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, ये सारे क्षेत्र हैं। अब चलिए डिटेल में यहाँ देख लेते हैं पहले। उत्तर पूर्वी मानसून भारत के दक्षिण राज्यों में मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षा लाता है। तमिलनाडु में इस मौसम के दौरान सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। देखिए वार्षिक वर्षा कितना है, 30 से 60% प्राप्त करता है। तो कौन कौन सा दिया गया है यहाँ पे देखिए तमिलनाडु है, ध्यान रखेंगे, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में आप यहाँ से ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु आएगा, गुजरात तट को छोड़ करके तमिलनाडु, और यहाँ पे देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश भी है। ये कुछ भाग जो है केरल का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना और कर्नाटक का भी कुछ क्षेत्र शामिल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन पर विचार करना है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए और नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो ये नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये सही होगा। और अगला है आपका फूलों की घाटी हिमाचल और जो है उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो सी और डी सही आ गया। इसका भी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे करेवा झीली जमाव है जो प्लेस्टोसीन काल में दौरान बना था। कश्मीर घाटी एक बड़ी झील के नीचे डूबी हुई थी। देखिए कश्मीर जो घाटी है एक बड़ी नीचे झील, बड़ी जो झील है उसके नीचे डूबी हुई थी। करेवा शब्द कश्मीरी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ऊंचा पठार। करेवा का अर्थ क्या है, ऊंचा पठार, ये याद रखेंगे। जिसका पहली बार इस्तेमाल गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में किया था। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे आंसर जो होगा ये सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का है। तो देखिए मिलेट्स फसलों का कौन सा समूह है। तो देखिए बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार, रागी, बाजरा, कोदो, मूंग, कोदो, बाजरा, मक्का, कांगनी, ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 17 का। संयुक्त देखिए ज्वार भी है, कोदो भी है, कांगनी भी है और रागी भी है। तो ये मिलेट्स फसल के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया था। किस वर्ष रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ताकि लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये जो फसल है उनके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये नाम दिया गया था, नामकरण किया गया था। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो देखिए 18वें नंबर का कौन सी सहायक, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी हम है करके भी टिक कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये टोंस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाकी ये तीनों सहायक नदी नहीं है, बाकी ये तीनों सहायक नदी है। देखिए टोंस नदी एक प्रमुख 12 मासी हिमालयी नदी है, हिमालयी नदी।
जो उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेशों को स्पर्श करके जाती है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग, देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सियांग और दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी, तो देखिए उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ये कांगड़ा कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 20वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए 20 नंबर में ये जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम सबसे गहरा, लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। देखिए मूल रूप से इस बंदरगाह की योजना लौह अयस्क के निर्यात के आउटलेट के रूप में बनाई गई थी। आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है 21 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? देखिए भ्रंश घाटी से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो देखिए सोन नदी, कोसी नदी, लूनी और तापी नदी। तो देखिए भ्रंश घाटी से होकर के जो बहती है ये तापी नदी है, मतलब ताप्ती भी कहते हैं, याद रखेंगे। 21 का डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो सीधा सीधा पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, कोसी नदी सिंधु की सहायक नहीं है। बाकी ये तीनों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसे भी याद रखना है। सतलज, रावी, व्यास ये सहायक नदियां हैं सिंधु की, और ये कोसी नदी सहायक नदी नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 का, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए ताप्ती नदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा और माही। तो सही आंसर होगा गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहते हुए किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जो हम मैप में देखेंगे तो ये वाला जो भाग दिखता है ये बंगाल की खाड़ी है और गोदावरी नदी यहीं गिरती है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी, तो नर्मदा है प्रायद्वीपीय नदी। नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है और ये जो होते हैं ये मौसमी होता है, प्रायः मानसून पर आधारित होते हैं ये। और अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी तरफ बहती हैं। तो देखिए ये मतलब ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ये कौन सी? ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं अधिकांश और इस तरफ बहती हैं बंगाल की खाड़ी तरफ, ये बताया जा रहा है। नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होते हैं और प्रायः मानसून पर आधारित होते हैं, इसको देख चुके हैं हम लोग। अगला है, उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर। तो ये विंध्य किसके द्वारा? विंध्य के द्वारा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिम भारत में स्थित है। कहाँ है? मध्य पश्चिम भारत में। यह गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। ये चारों राज्य भी आपको याद रखना है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? अब देखिए 26 नंबर का, तो ये दार्जिलिंग चाय था। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 का, निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो देखिए किसको कहा जाता है, यहाँ देखिए बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, टिस्को, इसको बोकारो स्टील प्लांट। तो सही आंसर है बोकारो स्टील प्लांट को कहा जाता है और इसकी स्थापना 1964 में की गई और यह जो है झारखंड के बोकारो में स्थित है। इतना सारा चीज़ जानकारी आपको याद रखना है, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए गोवा, मुंबई, रुड़की और हरिद्वार। तो कहाँ है? रुड़की में है। और देखिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान उत्तराखंड, ये रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि पहला वाला जो रहता है, चाहे वो बहुउद्देशीय घाटी रहे, चाहे जल विद्युत परियोजना रहे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? तो ये 1952, 41, 48 और 46। तो सही आंसर है 1948 में। सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, तो ये रेशम कीट पालन, कपड़ा उद्योग से संबंधित, वन विकास। तो सही आंसर है वन विकास से। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना और स्वास्थ्य, गुणवत्ता तथा नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर है। तो 30 का सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का,
दक्षिण से उत्तर की दिशा, देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्रम में जमाना है, इसीलिए मैं कह रहा था 35 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, कोचीन तिरुवनंतपुरम, ये नहीं होगा। कालीकट तिरुवनंतपुरम कोचीन, ये भी नहीं होगा। तिरुवनंतपुरम बिल्कुल सही है ये। और देखते हैं आगे, फिर कोचीन है, फिर कालीकट, फिर मंगलोर है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, याद रखेंगे। अगला है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन, ये टेरेंस बेनेन, डंकन चेसेल, राइनहोल्ड मेस्नेर। तो सही आंसर है राइनहोल्ड मेस्नेर। 32 का सी करेक्ट आंसर है। जर्मनी के राइनहोल्ड मेस्नेर ने 1978 में पीटर हॉबलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। समुद्र तल से 8000 मीटर ऊंचाई वाले सभी पर्वतों की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 का, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर के है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये गंगा नदी को लेकर के है। और फर्रुखा बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर इससे बनते हैं आपके। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता। देखिए उष्ण जोन में कौन सा शहर नहीं आता, चेन्नई, मुंबई, जोधपुर, जयपुर। तो ये जयपुर जो है ये शहर उष्ण जोन में नहीं आता, क्योंकि देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो स्थित होता है क्षेत्र, उसको उष्ण जोन के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये जयपुर जो है कर्क और मकर रेखा के बीच नहीं आता, इसलिए ये नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिटेल लिखा करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम हाल तक, कम से कम एग्ज़ाम के आते तक आपको याद रहता है। तो इसलिए लिखना नहीं भूलिए। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता रहता है तो सारे डिटेल लिखा करें आप कमेंट में। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, 1901 से 11, 11 से 21, 21 से 31, 31 से 41। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और कुछ त्रुटि हो जाता है मान लीजिए ऑप्शन टिक करने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आप स्वयं भी इसे कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।